8 एट्स इज प्राइम्स, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर करना है। तो सिंपल है, हमें 98 लिख लेना है और 98 को क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। तो 98 इसको तोड़ेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 7 जा, यानी 98 को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं 2 × 7 की पावर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 × 7 की पावर 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, LCM ऑफ 18 and 36 and HCF ऑफ A and 18 is 2। मतलब 18 and 36 इसका LCM है, अच्छा सॉरी, मतलब दो नंबर दिया है, नंबर्स आर A, 18 और LCM दिया है 36। देखो LCM ऑफ A and 18, A और 18 का LCM है 36, HCF जो है वो है 2, मतलब A और 18 का HCF है 2, A और 18 का HCF है 2, A और 18 का LCM है 36। तो एक फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो LCM है 36, HCF है 2, फर्स्ट नंबर है A, सेकेंड नंबर है 18, तो A इक्वल टू 36 18, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, 18 2 जा, तो यहाँ बचा 2 × 2, यानी A की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन नंबर जो है सी हो गया इसमें भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose 0 is -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। तो पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो दिया क्या है वो लिख लेंगे। तो दिया है हमें सम ऑफ जीरोस, ठीक, तो सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस वो है -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है 6। तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k x² प्लस नहीं माइनस सम ऑफ जीरोस फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यही सम ऑफ जीरोस को मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, कई बार ऐसे भी लिखेंगे। अब यहाँ रख देते हैं x के x² माइनस सम ऑफ जीरो की जगह रखना है -5, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ की जीरो की 6, ऑप्शन नंबर सी। तो k x² माइनस प्लस 5x प्लस 6 d। अब यहाँ जब भी k हो तो k को हमें वो लेट करना है 1, अगर नीचे यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद कुछ बचता है तो वही लेते हैं। तो लेट k इज इक्वल टू 1, तो x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज सम ऑफ जीरो इज -5 एंड प्रोडक्ट 6। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, x² प्लस 5x, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, पॉलिनोमियल दिया है fx k² प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल। तो लेट जीरोस, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो k क्यों बताओ, तो एक अल्फा एक 1/α। तो हाँ, तो लेट जीरोस आर अल्फा कॉमा 1/α। अब हम जानते हैं कि पहले तो ये चीज, ये पूरा a होता है, x² का कोफिशिएंट a, और x को छोड़ के होता है ये b, और कांस्टेंट टर्म जो भी होता है वो पूरा होता है c, x को छोड़ के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे,
क्योंकि हमें k की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ही निकलेगी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू होगा c/a। C upon A, अल्फा से अल्फा कट गया, 4K upon K, 1 इक्वल टू 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k, तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2k प्लस 4 अब ले लेंगे k माइनस 2 माइनस 2 लेंगे तो अंदर साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो यहाँ हो गया k माइनस 2, क्योंकि जो माइनस कॉमन लिया ना तो प्लस में से माइनस गया, तो ताकि माइनस करने मतलब मल्टीप्लाई करने पर वही चीज बचे, मुद्दा ये होता। तो अब दोनों में से लेंगे k माइनस 2, तीनों अंदर k माइनस 2, तो अगर हम k माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू 2 आ गया, और यही k की वैल्यू होगी, चाहे दूसरा वाला भी करोगे तब पर भी यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, और दूसरा है 243 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हमें बताना है x और y की वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन आए जब भी तो पहले पावर्स को कंपेयर करो, तो 3 की पावर x प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, आई थिंक 3 3 9 3 27 3 81, हाँ नहीं 5 हो जाएगा, 27 3 9 3 27 3 81 3 243, तो 5। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने पावर्स कंपेयर किया। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख सकते हैं 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और x माइनस वाई है ये इक्वल टू 3 की पावर 1। तो कंपेयर करेंगे पावर को, तो 5 x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई 1/5, ऐड करेंगे ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 1/5। अगर डायरेक्ट नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है ना, कभी भी ऐसा हो तो एलसीएम ही लेना है, एक ही चारा। नीचे आया 5, ये 1 5 को 5 बार में काट रहा है, तो 5 5 25, ये 5 1 बार में तो 1, तो 2x इज इक्वल टू 26/5, तो x 26/5 इंटू 2 13 जा, तो बेसिकली x इक्वल टू हो गया 13/5। अब हमें निकालना था बोला था नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अरे इक्वेशन में एक्चुअली चलो x y की वैल्यू भी निकालना सिखा दे रहे हैं, लेकिन इसमें पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हम एक क्वेश्चन इसे बना दे रहे हैं कि x और y की वैल्यू भी बताइए। तो x की वैल्यू हो गई, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन 13/5 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 1 है ना, 5 था, तो x की जगह 13/5 प्लस वाई 5, y इक्वल टू 5 माइनस 13/5, तो y इज इक्वल टू एलसीएम आया 5, यहाँ पर 1 5 को 5 बार में तो 25, 5 5 को 1 बार में तो 13 बन जाए 13, y इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है कि हम सुबह सारी वैल्यू रखेंगे। तो x इक्वल टू 13/2 एंड 13/5, y इक्वल टू 12/5, ठीक है। सॉल्यूशन होगा। तो हाँ, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी कि 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, x की भी एक ही वैल्यू आएगी, y की भी एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि 2-4 वैल्यूज आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि x और y की 2 वैल्यू आएंगी तो 2 लगा दो, कुछ बेवकूफ़ लोग लगाएंगे बताने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a, इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू b। ए। ऐसा क्वेश्चन आए तो ये दो इक्वेशन है हाँ और इन दोनों को बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? ग्राफ ले लेते हैं। अब इस ग्राफ पे मान लो x की जगह होता, चलो हम करें a की जगह 5 होता, b की जगह 6 होता, ऐसे कुछ। तो हमें कैसे बनाना होता? तो हम यहाँ पे 5 डंडी खरीदते बराबर 5, और 5 पे हम एक लाइन खींच देते, x इक्वल टू 5 हो जाता। लेकिन x इक्वल टू a है तो मान लेते हैं यहाँ कहीं वैल्यू होगी a, कहीं भी हो सकती है, तो यहाँ कहीं वैल्यू है a। ठीक है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके a यहाँ पे आएगा। तो ये है इक्वेशन x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। तो अब y पे हमें b जाना पड़ेगा, y तो x से j है ना, तो y इस पे भी से कहीं पे j। भी हो सकता है। हाँ, तो ये मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके कहीं पर भी होगा y इक्वल टू b, यहाँ कहीं होगा y काट इक्वल देगा, इसको इंटरसेक्ट हो जाएगा। टू। और जब भी एक ही वेरिएबल हो तो लाइन पैरेलल होता है। हाँ, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? पैरेलल होता है इसलिए नो सॉल्यूशन। अरे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल होता है, आपस में नहीं। अगर जैसे एक ही वेरिएबल हो, जैसे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो पैरेलल होगा। यहाँ पर पहले इक्वेशन में x इक्वल टू a है और दूसरे और दूसरे में y इक्वल टू, तो एक x के पैरेलल होगा, एक y के पैरेलल होगा, और दो अलग अलग पैरेलल, तो यानी दोनों कटेंगे, एक टेढ़ी लाइन एक खड़ी लाइन। तो यहाँ पे जहाँ कटेगा वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x के लिए, तो a वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y के लिए, तो y इक्वल टू b, तो a कॉमा b, तो क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब यहीं पर क्वेश्चन में मैं कर लेता हूँ। मान लो ये होता 5,4 पे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर पर लाइन खींचते हैं, 1 2 3 तो यहाँ पे 4 5 4 हो जाता है। और यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर होता 5,4। ठीक, ये समझाने के लिए हो गया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट a, b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 प्लस माइनस 5। कह रहा है कि x प्लस 4 एंड x माइनस 4 9 इज द वैल्यू ऑफ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। x प्लस 4 x माइनस 4 9, यहाँ पर a प्लस b a माइनस b, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब वाई स्क्वायर। y नहीं 4, ए X ए भी अगर बोलेंगे ना तो हाँ से तो x स्क्वायर 4 4 जा 16 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, x स्क्वायर इक्वल टू 25, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस के साथ, रूट लगता है तो प्लस माइनस लगा जाता है, तो हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट, तो नो रियल रूट देखो तीन चीज होता है। रियल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के हैं, तो यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट। ठीक, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो नो रियल रूट। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला था नो रियल रूट, यानी कि तो ये वाला होगा। ठीक है, इस वाले में लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है 3 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 3 अल्फा, b की वैल्यू -6 c1, इसमें रख देंगे b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 3 अल्फा, into 1 और यहाँ पर लगाएंगे लेस देन 0। 6 6 जा 36 और माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो गया, 4 4 जा 12। हमने क्या बताया था एक दिन, कभी भी हमें ऐसा बनाना है कि सब जगह प्लस दिखे, कोशिश से करना है।
तो माइनस वाला उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस लिखेगा तो 36 लेस देन इक्वल टू 12 अल्फा, तो अल्फा लेस देन इक्वल टू 3 तो क्या होना चाहिए, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 3, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 3, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए में ही अल्फा बड़ा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 क्यों, क्योंकि इससे पहले 1 को ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट में कंसीडर करते हैं। तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2 and 4, एलसीएम ऑफ 2 and 4, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2, तो एलसीएम जब भी लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट पावर के साथ लिखते हैं, यानी 4 एलसीएम हो गया। नहीं तो बच्चों की तरह निकाल लो, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, x² + 4x + 7 शो करना है कि इसके पास नो जीरोस हैं। नो जीरोस तो याद करो, b² - 4ac जब छोटा होता है तो नो जीरोस होते हैं, वही नो जीरोस को ही नो रियल रूट, ठीक है, या तो इसी को हम कह सकते हैं नो रियल रूट। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें, यहाँ पर देखो, यहाँ पे a क्या है, a है 1, b है +4, c है 7, यहाँ पर हम निकालते हैं b² - 4ac। अभी कुछ लगाएंगे नहीं और ये देखेंगे कि 0 से छोटा आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो शो हो गया। b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16, 4 into 1 into 4 ठीक, अब 28 में से 16 गया, माइनस पर लिखेंगे, सिंस -12 इज लेस देन 0, so b² - 4ac is less than 0, so it has no real root, ठीक है, और नो जीरोस, ठीक है। अगला है एसर्शन रीजन का। अब देखो एसर्शन रीजन बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 गलत है, कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। ध्यान से देखो, HCF 5 एंड प्रोडक्ट, यानी मान लेते हैं हम, फॉर्मूला तो जानते हैं कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर A है, सेकेंड नंबर B है, तो HCF 5 दिया है और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिया है, प्रोडक्ट वो दिया है 150 एंड देयर एलसीएम इज 30 और एलसीएम दिया है 30। तो हम रख के देखते हैं 5 इंटू 30, 5 3 या 150 और ए बी में देखते हैं 150, तो सही तो है, 150 के बराबर है, यानी HCF इंटू एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यही तो होना चाहिए था कि HCF इंटू एलसीएम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फॉर्मूला ये तो है, तो यानी असर्शन सही है भाई, समझ में आ रहा है। HCF इंटू एलसीएम फर्स्ट नंबर, दूसरा पेपर में देखो उसका नंबर चाहिए, तो ये तो सही हो गया। रीजन क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए बी, अगर कोई 2 ए बी पॉजिटिव इंटीजर हैं तो HCF प्लस एलसीएम क्या ही होता है ना, इनटू होता है। गधे, यहाँ पर क्या लगा है निशान, यह कौन सा निशान है, तो अगर इसकी जगह यहाँ पर जो प्लस है वो इंटू होगा तो ही सही होगा, यानी कि assertion is true but reason is false। assertion सही, रीजन फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, assertion सही है ऑप्शन है ना सी, और रीजन फॉल्स है। अरे ऑप्शन लिखते हैं कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में, assertion ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। ठीक,
नेक्स्ट, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इमेजनरी। ये इसके रूट इमेजनरी है क्या? तो मतलब इसके रूट निकालो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, 0 से छोटा आ रहा होगा तो इमेजनरी है। तो पहले चेक करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए क्या है? 1, बी क्या है? 2, सी क्या है? 2। तो हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 माइनस 8 माइनस 4 लिखेंगे। सिंस -4 इज लेस देन 0, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ और लिख देते हैं। सो इट हैज़ नो रियल रूट। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरा क्या है? ये असर्शन यानी इमेजनरी रूट है। नो रियल रूट का मतलब ये होता है इमेजनरी रूट। ठीक है, नो रियल रूट का मतलब होता है इमेजनरी रूट। ठीक, तो रीजन क्या है? रीजन कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट ही निकलता है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर 0 से छोटा है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी। यस, ट्रू। यानी कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन कौन सा है आप देखो, ए। ठीक है। अब ए बी सी नहीं बोलेंगे, वो देखो अभी ऊपर स्क्रीन था तो देखें, उसको पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन दिस एंड दिस गिव्स पेयर एंड कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट वो होता है जहाँ पे या तो लाइन ओवरलैप हो रही हो, यानी एक के ऊपर एक जा रही हो, और या तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। तो हम पहले देखते हैं ये कौन सा लाइन है। तो लाइन दोनों लिख लेते हैं। इधर देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको भी हम 3 को इधर ले लें तो -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये है a, ये है b, a1, ये है a1, ये है b1 और ये है c1। ठीक, ये है a2, ये है b2 और ये है c2। क्यों मालूम कर रहे हैं? क्योंकि हमें 3 फार्मूला मालूम है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक, और इंटरसेक्टिंग लाइन को ही कोइंसिडेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट। नहीं सॉरी, वो कोइंसिडेंट तो अलग होता है, ये कंसिस्टेंट हम बोल रहे हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट फिर नहीं, कोइंसिडेंट ये तीसरे वाले को, ओवरलैपिंग को ही कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट इंग्लिश में बोलते हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक साथ कोई चीज़ हो जाना। जैसे कोइंसिडेंट है कि इस समय तुम भी यही लगा रहे हो, हम भी लगा रहे हैं, हालांकि ये इत्तेफाक नहीं है, रोज़ हम लोग का टाइम बना हुआ है। कोइंसिडेंट है कि बाहर तुम निकले और पड़ोसी भी निकल गया, कोइंसिडेंट है दोनों लोग साथ निकल गए। तो कोइंसिडेंट कहाँ होता है? जब तीनों बराबर हो जाएं, जब सब कुछ बराबर तो कोइंसिडेंट। अब यहाँ पर 2 नहीं बराबर हैं तो ये इंटरसेक्टिंग या कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कहीं मिल रहे हैं बस। दूसरा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे होता है पैरेलल लाइन। ठीक, और इसको ही वन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, और इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। नहीं, इसको इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन में कहीं भी मिलेगा नहीं, पैरेलल लाइन आपस में कहीं मिलेगा नहीं, तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तीसरा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो ये क्या होगा, ये कोइंसिडेंट, ठीक है, पहली चीज कोइंसिडेंट होगा, और इसी को हम ओवरलैपिंग लाइन बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, खैर वो लिखने का हो सकते हैं कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक के ऊपर एक तो खूब ढेर सारे सॉल्यूशन है, ठीक, एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। हम रखते हैं 1/2, 2/4, -3/7। यहाँ पे काटा तो 1/2 ही आया, यहाँ काटा 1/2 आया, यहाँ -3/7। ये तो बराबर है बट ये नहीं बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये कोइंसिडेंट नहीं है। क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कैसा लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी एसर्शन रॉन्ग हो गया। अभी तो एसर्शन रॉन्ग है। अब रीजन में क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax1 + by1 + c + a2 b2 c gives a pair of intersecting line if a1/a2 does not equal to intersecting के लिए, हाँ a1/a2 does not equal to b1/a2। तो रीजन राइट है, और जब रीजन एसेसन सही नहीं है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, कह रहा कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज 1। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 2kx + 8, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है -2। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2kx + 8 इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था -b/a। तो हम रख देंगे सम ऑफ जीरोस -b/a। यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है -2k, c क्या है 8। तो सम ऑफ जीरोस पहले से दिया है 2, सम ऑफ जीरोस तो पहले से दिया है ना, तो अल्फा बीटा लेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। अलग अलग हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो डायरेक्ट रखना है। अलग अलग रख के क्या करेंगे, और -b यानी माइनस का -2k और a यानी 1, तो 2 + 2k, तो 2/2k, तो 1k। एसर्शन तो बिल्कुल सही है, एसर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -b/a। यस, रीजन भी सही है, रीजन भी सही, एसर्शन भी राइट, एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Prove that both zeros of x² + 99x + 127 are negative। पहली चीज कि अगर हम इसे मतलब निकाल ही दें रूट, तब पर भी प्रूव कर देंगे और रूट निकलेगा माइनस में दोनों। दूसरा, अगर हमें प्रूव करना है कि इसके दोनों ही जीरोस नेगेटिव हैं, तो शॉर्टकट क्या होगा। तो देखो, प्रूव करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जानते हैं, हम लिख लेते हैं लेट जीरोस आर, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -99/1, ठीक, यानी -99 होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/n, यानी 127/1 27 होगा। अब देखो, अगर किन्हीं दो नंबर का सम माइनस में आ रहा है, कोई दो नंबर को हम ऐड करने पे माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में से या तो एक माइनस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। जैसे अगर हम कहें 5 - 3 तो 2 आ रहा है, 3 - 5 -2 आ रहा है, यानी कि दोनों में से अगर दोनों प्लस में है, जैसे 5 + 3 तो प्लस ही में आएगा। यानी अगर किसी दो नंबर का सम आ रहा है माइनस में, तो एक ना एक माइनस होगा।
और पॉसिबिलिटी एक दोनों भी हो सकता है, जैसे -3 -5 -8। आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब या तो दोनों माइनस में या तो एक माइनस में। और अगर किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है और ये मालूम है कि उनमें से एक माइनस जरूर है, दो नंबर का प्रोडक्ट प्लस में आए जिनमें से एक माइनस में जरूर है तो दूसरा भी माइनस में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर ले लिया -2 -3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तब ठीक आएगा ना। अगर सिर्फ एक ही माइनस में रखे तो -6 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, नो मैटर छोटा है बड़ा। हाँ तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे सिंस सम ऑफ जीरोस गिव्स नेगेटिव, इट मीन्स one of them or both will be zero, will be negative। मतलब या तो उनमें से एक नेगेटिव है या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक। बट सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिव्स पॉजिटिव, hence both should be नेगेटिव और पॉजिटिव। अब पहले से मालूम है कि इनमें से एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव की बात नहीं है, बस नेगेटिव, यानी बोथ शुड भी नेगेटिव होना चाहिए। मतलब समझ में आया? हमें पहले से मालूम है प्लस के हिसाब से कि एक नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। और या तो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो फैक्टर कर दो, फैक्टर करके दोनों माइनस दिखा दो, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल लिख दो x² प्लस 99x प्लस 127। देखते हैं फैक्टर होता भी है कि नहीं। 127 3 4 जा 3 से तो नहीं होगा। 127 किससे कटेगा? 127। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो ये भी लगा लो, b² माइनस 4ac, अरे माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। कुल मिला के जो हमने लिखा है वो करो बस, ठीक। तो उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो हो जाएगा लंबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिव्स इक्वेशन फॉर विच द गिवन इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। किस में था इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन? a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर में थे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है k - 3x 3y इक्वल टू k। हमने क्या कर दिया? -k इक्वल टू 0। यहाँ पर kx -3x प्लस ky -12 इक्वल टू 0। मतलब हमने 12 को इधर ले लिया। दूसरी अच्छा लिखा है मुझे लगा उसको। a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। हमें रखना है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये किस में था? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन में, ठीक है। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखो। तो यहाँ रखेंगे k - 3/k 3/k -k -12। अब करना क्या है? किसी एक को कंपेयर कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो। इसको कर लेते हैं तो k - 3 बराबर k बराबर 3/k। ये k और ये कटा क्योंकि पूरे में अपॉन में था, उधर जाएगा पूरे मल्टीप्लाई। तो k - 3 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3 + 3, तो k इक्वल टू 6। So for the value of 6 k will be this equation will be infinitely many solution। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सचिन्स फादर इज 3 times old as सचिन। सचिन के पापा, तुम लेट सचिन x
इधर देखो ध्यान से, सचिन्स एज भी एक्स, तो सचिन्स फादर एज 5, क्या लिखा है 3 times old as सचिन, 3x आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी 2.5 times as old as सचिन, ठीक। तो आफ्टर 5 ईयर तो फादर कितने साल के होंगे 5 साल बाद, और सचिन कितने साल के होंगे 5 साल बाद। सचिन जो होंगे वो होंगे x + 5, फादर जो होंगे 5 साल बाद वो होंगे 3x + 5। और क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 साल बाद जो सचिन के पापा होंगे 3x + 5 जो होंगे वो 2.5 times ओल्ड होंगे किसके, सचिन के, ठीक। बस तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली ओनली, बस इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो इस तरह से और अच्छे से कर सकते हैं। 2 × 2 = 4 1 5/2, 2 उधर गया तो 2, 3x + 5, 5x + 5, 6x + 10 is equals to 5x + 24 6x - 5x minus 15 x = 15। लड़का कितने साल का हो गया 15 साल, तो पापा कितने हो गए उनके 45, और ये 15। 5 साल बाद ये हो जाएंगे 20, 5 साल बाद हो जाएंगे 50, और 20 का 2.5 गुना है 50, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द, डिस्क्रिमिनेंट वही b² - 4ac पूछा है, यानी x + 5 का होल स्क्वायर = 2 5x - 3, इसका पूछा है d यानी b² - 4ac पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे खोल देंगे, और यहाँ 5 × 2 = 10x 6, तो x² + 25 + 10x इस पर 10x से 10x हट जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा 31 x² + 25 + 6 आएगा = 0, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे a क्या है 1, b क्या है, b यानी क्या होता था, b कोएफिशिएंट ऑफ x होता था, तो b क्या है गायब, तो 0, और c क्या है 31। समझ में आ रहा है, तो हमें रखना है d निकालना है, तो यानी b² - 4ac, यानी 0² - 4 × 1 × 31, 0 - 4 -1, तो डिस्क्रिमिनेंट = -1। अगला, अच्छा जैसे ये कह रहा है, तो नेक्स्ट है इसी का और वाला पार्ट कि 4x² - 2px + k = 0 हैज़ एन इक्वल रूट। इक्वल रूट में क्या फॉर्मूला था, इक्वल रूट में कई बार बोले हैं, रट लियो, तो यही रख दो। यहाँ पर a है 4, b है 2p, c है k, तो b यानी -2p होल स्क्वायर -4 × 4 × k, 2 × 2 = 4p² 16k, ठीक है। तो 4p², अच्छा इसमें k भी है और p भी है, हैज़ एन इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा b² 2p -16k = 0, तो 16k माइनस का = -4p², माइनस से माइनस कटा तो k = 4/16,
पी स्क्वायर, 4 4 जा, तो k इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर अपॉन 4। मेरे ख्याल से ये अभी आंसर हो गया। ठीक है, और कुछ तो इसमें दिया नहीं है। प्लीज प्रूव दैट √3√2 इज इरेशनल नंबर। कई बार बताया हुआ है, कर ही लोगे कि बता दें एक बार? तो देखो हमें क्या करना है, लेट 3√2 इज रेशनल। ठीक है, अब रेशनल अगर मानेंगे तो रेशनल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं p अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। एक ये भी चीज़ लिख देंगे, वेयर p, q आर को प्राइम, यानी को प्राइम ऐसा नंबर होता है, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF होता है 1। ठीक है, को प्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो p q r को प्राइम। ठीक है ना। अब ये भी हमें देखना है कि p q को प्राइम है वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया इसलिए सारे बच्चे याद कर रहे हैं। हिचकी आ रही है। 3√2 स्क्वायर और p अपॉन q स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 18। ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4 और सॉरी √2 का 2 हो गया और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया। 18 इक्वल टू p अपॉन q। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर 18 इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एटीन, क्योंकि p स्क्वायर, देखो इससे क्या पता चला, p स्क्वायर के पास 18 है। या तो दूसरा स्टेटमेंट इसी की जगह हम या तो ये लिख सकते हैं कि p स्क्वायर हैज फैक्टर 18, देयरफॉर p is also divisible by 18। या तो दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि p स्क्वायर हैज ऑल्सो 18 एज फैक्टर। ठीक है, 18। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 18 k, कुछ भी लिख लें, मतलब 18 p के पास है, तो p इक्वल टू 18 k। फिर से लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू k स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 से, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 18 q स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 18 q स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर k। ठीक, अब यहाँ पर 18 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो 18 स्क्वायर अपॉन 18 k स्क्वायर, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 18 से एक स्क्वायर कट गया 18 k। तो यहाँ पर लिख देंगे q, अब फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस q स्क्वायर हैज फैक्टर 18, देयरफॉर q ऑल्सो हैज फैक्टर 18। ठीक है, ठीक है, प्राइम फैक्टर इसका 18 इसमें भी आएगा। अब 18 क्या, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 भी कर सकते हैं। खैर, अब लिखेंगे सिंस P and Q both has common factor 18, it means P, Q are not co-prime, क्योंकि को प्राइम सबसे पहले हमने लिखा था ना कि को प्राइम होने चाहिए दोनों, यहाँ पर लिखा था को प्राइम क्योंकि उनका HCF 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि P Q नॉट को प्राइम बिकॉज P, Q हैव 18
एज HCF. ठीक, it means P upon Q is not रेशनल. ठीक है, और अगर रेशनल नहीं है तो P upon Q और 3 root 2 is irrational. ठीक है, प्रूव हो गया. बहुत तरीके से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फंडा यही है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. इफ m and n आर जीरोज. देखो मतलब क्या कह रहा है, अगर इफ m and n आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and c if m plus n इक्वल टू mn. कुछ नहीं करना है, जो जीरोज दिया होता है ना, तो हम जानते हैं कि सिंस m n आर जीरोज, ठीक है, ऑफ ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, देयरफॉर. अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि m प्लस n यानी सम ऑफ जीरोज, कि अगर कोई जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a. अब देखो b की जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल देना, ये a है, ये b है और ये c है, माइनस b अपॉन a, यानी m प्लस n इक्वल टू माइनस प्लस 5 अपॉन a. और यहाँ पर देयरफॉर एक और चीज लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c अपॉन a. c क्या है, c ही है, a क्या है, a है. ठीक है, अब बताओ सिंपल सी चीज कि यहाँ से हम जानते हैं कि गिवन क्या है, m प्लस n इक्वल टू एम एन इक्वल टू 10, यानी m प्लस n की भी वैल्यू 10 है और mn की भी वैल्यू 10 है. तो m प्लस n की जगह हम क्या कर दें, 10. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन a, या तो10a इज इक्वल टू 5, या तो a इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, या a इक्वल टू 1 अपॉन 2. a की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई. ठीक, अब a की वैल्यू यहाँ रख दें और m इंटू n की, mn की वैल्यू क्या है बताओ, 10. तो यहाँ पर रख दें 10 इज इक्वल टू c अपॉन a की वैल्यू 1 अपॉन 2. ये टोटल डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 इंटू 1 अपॉन 2. टोटल डिवाइड को टोटल मल्टीप्लाई में ले गए, या तो इसको इधर ले जाते फिर नीचे लाते, तब पर भी 2 नीचे ही आता है ना. c 5 इक्वल टू c, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2. देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो जो मेरे मन में आया करवा दिया मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और पार्ट. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. क्या करना है, जीरोज पता करना है. तो पॉलिनोमियल क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. सबसे पहले क्या करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू डिग्री. तो सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6 3 जा 18. तो 6x स्क्वायर माइनस, इसको हम तोड़ेंगे तो 9x प्लस 2x. क्यों प्लस 2x, क्योंकि लाना 7x है, ठीक है ना, तभी तो माइनस 9x में से 2x जाएगा तो 7x आएगा, और 9 2 18. इसमें से कॉमन ले लें, क्या ले लें, 3x. तो अंदर बचा 2x माइनस 3. इसमें से क्या कॉमन ले लें, कुछ नहीं है तो 1 प्लस का 1, तो 2x माइनस 3. यहाँ दोनों तरफ से हुआ 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1. अब यहाँ पर हमें पता चल गया ये दोनों हैं, जीरोस पता करने हैं. तो एक बार हम लिख देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक, यहीं पे डायरेक्ट लिख करेंगे. तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3. दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2. ठीक है, तो जीरोज आर माइनस 1 अपॉन 3 कॉमा 3 अपॉन 2. नाउ रिलेशनशिप, नाउ हम जानते हैं रिलेशनशिप के लिए सम ऑफ जीरोज
इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तो अब हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की जगह रखते हैं -1/3 प्लस 3/2, ठीक। तो एलसीएम आया 6 -2 प्लस 9 प्लस 7/6, ठीक। ये सम ऑफ जीरोस आ गए। अब हम यहाँ पर रखते हैं माइनस बी अपॉन ए की जगह, तो माइनस बी क्या है बताओ, चूंकि इक्वेशन था 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये था a, ये था b, ये था c, तो -7/6, तो 7/6, 7/6, तो ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, c/a। एक बार हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू प्रोडक्ट क्या था दूसरा 3/2, 3 से 3 कटा -1/2। अब c/a को भी चेक कर लेंगे, तो c की वैल्यू क्या है बताओ, -3/a की वैल्यू क्या है 6, ठीक। तो सॉरी माइनस तो नहीं कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा -1/2, तो ये भी हो गया है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 22, इक्वेशन है सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, और इक्वेशन क्या दिया है, px² प्लस p² माइनस q² x माइनस q², ठीक है ना। अब पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताओ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, रटना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले रट लो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस √b² यानी यही p² माइनस q² का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a है p, c क्या है, c है माइनस q², ठीक है, अपॉन 2a। टेंशन ना लो, इतना लंबा हो गया, कोई बात नहीं। x इक्वल टू माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस √। अब यहाँ पर हमें जो करना है, पहले तो इसको ऐसे ही रहने दो, p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस और माइनस प्लस 4pq², ठीक है, अपॉन, और p भी स्क्वायर है, ये p भी स्क्वायर है, a भी स्क्वायर है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ इक्वेशन में यहाँ दिख रहा है ना मेरा पॉइंट, देखो ये जा रहा है पॉइंट, इससे देखो, ठीक। अब क्या करेंगे, अपॉन 2a, और 2a की जगह क्या करेंगे, देखो गड़बड़ कर देते हैं, p², ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू, अब की बार कुछ गड़बड़ किया तुम बताए नहीं, तुमको पीट देंगे, ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल, राम कथा की तरह सुन रहे हो बस, अंत में प्रसाद लो, चल दो। माइनस तो अब हमें क्या करना है, p² माइनस q² ऐसे ही रहने देंगे। अब हम देखो एक गलती करेंगे, उसे तुम्हें ढूंढना होगा, यहाँ पर करेंगे p माइनस q का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे ये है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एक बार अब यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2a भी लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है ना। तो हमें देखना है कि p² माइनस q², अब कैसे करेंगे, तो पहले एक स्क्वायर से ये रूट नहीं हटा सकते, नहीं, ये रूट तभी हटेगा जब पूरे का स्क्वायर हो, अगर तो रूट हटता है, तो पूरे रूट से ही स्क्वायर हटता है। अब समझो,
हमें क्या करना है, एक बार इसको जब खोलेंगे तो एक बार इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले से स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया, फिर इसका स्क्वायर प्लस में तो इसका स्क्वायर करेंगे, पहले से स्क्वायर है तो 4 हो गया, माइनस 2 एक बार ये है ना, 2ab तो 2p² q² और प्लस का 4p² q² है ही, ठीक है, अपॉन में 2p² माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो p की पावर 4 q की पावर 4 ऐसे ही रहने दो, प्लस 4p² q² में से 2p² q² गया तो प्लस का 2p² q²। नहीं समझ में आया? अरे 4 था, इसमें से 2 गया, सेम है वेरिएबल, हाँ ठीक, तो 2p² q²। अब याद करो, अभी अभी हमने खोला था तो ये फॉर्मूला क्या था, p की पावर 4 q की पावर 4 माइनस 2p q² तो था ये होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस का होता ना, हाँ। तो देखो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है सेम तो ऐसे समझो, माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस यहाँ पर देखो p की पावर 4 q की पावर 4 प्लस 2p² q² यानी p² प्लस q² का होल स्क्वायर होगा ये। ए अब ये खोलोगे तो यही बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो अब हमें क्या करना है, अरे अब हमें क्या करना है बताओ, p प्लस q का p² प्लस q² का होल स्क्वायर। अब हमने कहा था अगर होल स्क्वायर है तो रूट काट सकता है, काट दिया, नीचे बचा 2p² माइनस p² माइनस q², ठीक है, प्लस माइनस p² प्लस q² अपॉन 2p², ठीक। अब एक बार हम ये प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x इक्वल टू माइनस p² माइनस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p², और एक बार लिखेंगे x इक्वल टू माइनस p² माइनस q² माइनस p² प्लस q² अपॉन 2p²। यही चीज़ हमने एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस p² माइनस माइनस प्लस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p²। यहाँ पर तो काम ख़त्म, यहाँ पर भी खोल लेते हैं, माइनस p² प्लस q² क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना, माइनस p² माइनस प्लस माइनस q² अपॉन 2p², ठीक। माइनस और प्लस और माइनस कट गया, बचा q² 2q² अपॉन 2p²। यहाँ पर माइनस p² माइनस p² कट गया, सॉरी माइनस p² और माइनस p² हो गया माइनस का 2p² और ये प्लस q² माइनस q² कट गया तो बचा अपॉन 2p²। यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो x इक्वल टू q² अपॉन p²। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, p से p² कट गया, बचा माइनस का 1। तो एक x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू q² अपॉन p²। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के भी हो जाता। फैक्टर करते हैं, कॉमन मान लेते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय गिवन लाइन विथ x एक्सेस एंड y एक्सेस। तो इसके लिए पहले चाहिए ग्राफ पेपर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो इसका ग्राफ एक बनाना है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक बनाना है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0।
तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, बहुत शॉर्टकट में हम बनाएंगे क्योंकि जगह कम रहेगा। यहाँ पर क्या करें एक बार कि 2x इक्वल टू प्लस ये माइनस का 3y उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y और माइनस का 6। तो अब यहाँ पर हमने ये माइनस का 3y इधर गया, प्लस का 3y, प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 6, और इस 2 को हटा के यहाँ पर भेज दें। ठीक, और अब यहाँ पर हम छोटा सा अपना डब्बा बना लें। यहाँ पर इतना बड़े की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ बना लेते हैं। बस हमें 3 वैल्यू चाहिए और हम तो 2 ही वैल्यू से काम बना लेंगे। ठीक, 3 वैल्यू कर लेते हैं। चलो, यहाँ x, यहाँ y। अब सिंपल चीज़, अगर y की जगह 0 रखो, सबसे पहले 0 रख के देख लिया करो। y की जगह 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 6/2, 0 3 कट गया तो -3। ठीक, दिख गया। फिर y की जगह रख लो 2, तो यहाँ 3 इंटू 2 माइनस 6/2, 3 2 जा 6 माइनस 6/2, 6 माइनस 6 0/2, 0। ठीक, 2 ही वैल्यू रखो, ज़्यादा नहीं। अब दूसरा वाला कर लो। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x इक्वल टू माइनस का 18 उधर गया, प्लस का 18 माइनस 3y, और ये 2 नीचे चला गया। समझ में आ रहा है ना। y की जगह एक बार क्या रख लें, y की जगह एक बार रख लेते हैं 0। हमने कहा पहले 0 रख के देखो, पहले हाँ 0 को क्या है, 0 और -2 89 9, पक्का ना, हाँ। 9। फिर अगर y की जगह 6 रखो, 6 is 18 0.20। अब देखो हम ऐसी वैल्यू ही रख रहे हैं जिसमें 0 आ जाए, इसलिए क्योंकि जब यहाँ बनाएंगे ना तो बहुत आसानी होगा। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, y एक्सिस, ये क्या बन गया, x एक्सिस। x एक्सिस। ठीक, अब पहला वाला ग्राफ बनाते हैं। ब्लैक कलर से 3, ये देखो ब्लैक कलर से बना रहे हैं, यहाँ पे एरो कर दिया ब्लैक। -3, 0, पहला पॉइंट क्या हो गया, -3, 0 और दूसरा पॉइंट 0, 2। तो x पे -3 1 2 3, यहाँ -3, 0, ये पॉइंट हो गया, और 0, 2 x पे 0 -3, x पे -3 है भाई, y पे आप बना रहे हैं। -3 1 2 3, 0, ये हो गया पहला पॉइंट, और 0, 2 x पे 0, y पे 1 2, ये। ठीक, हाँ। अब इन दोनों को मिला लें, तो हम ऐसे मिलाते हैं। अरे टेढ़ा हो गया, इसको आगे भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सीधा है, नहीं सीधा है जहाँ तक, ये वाला हल्का सा टेढ़ा है ना। नहीं सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर ग्रीन वाले से कर लेते हैं। 9, 0 एंड 0, 6। 9, 0 x पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 0 एंड 0, 6 x पे 0, y पे 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब क्या कह रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय गिवन लाइन विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखो x एक्सिस के साथ, अब ये लाइन की आवश्यकता नहीं है, मिटा ही देते हैं, है ना। x एक्सिस के साथ कौन सा हमारा लाइन बन रहा है, x एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है वो x एक्सिस क्या है, ये है ना। तो x एक्सिस के साथ एरिया क्या बन रहा है इन दोनों लाइन का, ये बन रहा है, ये x एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है ना। और y एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बन रहा है उसको भी अभी हम करेंगे मार्क,
y एक्सिस के साथ अपना एरिया बन रहा है ये, ठीक है, ये y एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो इस पे पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट हमने दे दिया मान लो a, ठीक, दूसरे कलर से देते हैं ताकि दिखे। ये पॉइंट दे दिया मान लो a, ये b, ये c, ये d, ये e, ठीक। तो एक हमें निकालना है रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया है ना, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी ई। अब बताओ, इसमें तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस, इसका बेस कितना है बताओ। अब नहीं मालूम है तो नाप लो, डब्बे नापो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, तो खाली 12 इंटू हाइट कितना है देखो, यहाँ से नापो। अब यहाँ पे देखो क्रॉस ऐसे ही कर रहा है, 4 है कि 4 कितना है, ये पॉइंट पहले देखो कितना है, एग्जैक्ट यहीं पे नहीं कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है। हाइट 4 ही 4 ही मान लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4, एक्चुअली 4.1 हमें दिख रहा है बट 4 ही मान लेते हैं, ठीक। अपॉन दूसरा वाला ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस कितना है देखो, 1 2 3 4, बेस कितना है 4, हाइट कितना है, हाइट है 1 2 2.5, तो 3 मान लेते हैं फिलहाल। पहले तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर निकाल लें तो ज़्यादा आसानी होगी। अब देखो ये हाइट के लिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3y, एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0, एक है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, ऐड कर लिया 4x और यहाँ पर हो गया माइनस 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 4 3, हाँ x इक्वल टू 3, सही है, ये जो हमने लिया है सही है, ठीक है। ये थोड़ा ग्राफ की वजह से इधर उधर हो गया है। हाँ। अब हमें एरिया का रेशियो निकालना था ना। अब सोचो कि ये सर ने क्या किया है, ये सर ने इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला और देखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 पे आ रहा है, यानी वो अपना सही था, ठीक। तो हमें अब करना क्या है, ये 1/2 से 6 कट गया, ये 2 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा हो गया, 2 1 जा 2 2 जा हो गया, ऊपर बचा 2 इंटू 2, नीचे बचा 1 इंटू 1, और तो कुछ बचा नहीं, तो 2 2 जा 4 अपॉन 1, यानी रेशियो आ गया 4:1, ठीक। तरीका यही है, करो तो समझ में आएगा। अब इसमें एक चीज़ रहेगा कि ये भी फेयर में ही करना है, जो मैंने इधर कर दिया रफ टाइप में, ताकि ये सब एक साथ दिखे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन। देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम A and B इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम A to B। देखो पहले 2 रूम है, एक ये A है, ठीक, और एक ये B है। अब मान लेते हैं यहाँ पर X लोग थे, यहाँ पर Y लोग थे। अगर यहाँ से 10 लोग भेजे जा रहे हैं, कह रहा है अगर 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम A to B, यहाँ से 10 लोग कम किए जा रहे हैं और यहाँ 10 लोग बढ़ जा रहे हैं, मतलब यही 10 लोग यहाँ पे आए हैं, तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच रूम इज सेम, तो ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। जितने यहाँ पे लोग हैं उतने ही वहाँ पे लोग हैं। यहाँ x माइनस 10 हुआ और यहाँ y प्लस 10 हुआ, तो ये दोनों लोग के नंबर बराबर हो गए, ठीक है। दूसरा है कि इफ़ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, मतलब फिर से ये रूम अब फिर से वही है, x यहाँ पर लोग हैं, ये भी वही रूम है, y यहाँ पर लोग हैं। अगर यहाँ से 20 लोग भेजे जा रहे हैं, मतलब यहाँ से 20 कम हुए और यहाँ 20 बढ़ गए,
20 कैंडिडेट्स सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज़ डबल। तो यानी कि ये जो ए वाला स्टूडेंट है, अगर 20 इसमें भेज दिया हमने, ये 20 हमने वाई से उठा के इधर भेज दिया, यानी यहाँ पर हमने 20 लोग ज़्यादा कर दिए और यहाँ पर 20 कम हो गए। तो अब क्या कह रहा है ना कि जो ये ए वाला है, ए वाला बता रहा है कि मैं तुम्हारा दोगुना हूँ। मतलब इनकी वैल्यू जो है, 20 जैसे इनकी वैल्यू ऐसे मान लो कि यहाँ पर अभी के लिए 40 है और यहाँ पर 20 है। तो अगर इक्वेशन में बराबर करना है तो ये बता रहे हैं हाँ। कि मैं तुम्हारा दोगुना हूँ, मतलब मैं बराबर तुम इंटू 2, ठीक। तुम्हें 2 से गुणा करना पड़ेगा तब मेरे बराबर आओगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक इक्वेशन क्या हो गया, अब इसे इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 10, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा x प्लस 20 इक्वल टू 2 वाई माइनस 20, तो x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस 40, यानी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो, ठीक है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, इधर देखो इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई और यहाँ x माइनस 2y सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज, यहाँ पर कितना हो गया y, क्योंकि प्लस का 2y में से y गया तो 60 70 80, तो यानी y इक्वल टू 80, पुट y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x माइनस 80 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 प्लस 80, x इक्वल टू 100। यानी पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे, 100। पहले वाले क्लास में देखो 100 बच्चे, दूसरे वाले क्लास में कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे। अब ये कह रहे हैं अगर तुम मुझे दे दो 20 बच्चे, 10 बच्चे, तो यहाँ से 10 कम हो गए और यहाँ 10 बढ़ गए, तो यहाँ कितने हो गए 90, यहाँ कितने हो गए 90, बराबर हो गए। इन्होंने कहा कि तुम मुझे 20 दे दो, तो यहाँ पे 80 में से 20 कम हो गए 60, तो 60 हो गए उधर और यहाँ प्लस 20 हो गए 120, 120 90 है ना, तो 110 नहीं, 60 ये पहले ही वाले कंडीशन, ये 90 तो बाद, वो पहले कंडीशन का था, तो ये दोगुना हुआ है। हाँ यही बात तो कह रहे थे, है ना। हाँ। तो इनकी बात मैंने मान ली और मान के कट कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा क्वेश्चन देखते घबराना नहीं है, सीधे एक ट्रेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 180 180 यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ तो स्पीड मान लेते हैं, नहीं मालूम है ना, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी किलोमीटर में ही रहेगा। इफ स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर आवर मोर, यानी कि स्पीड अगर सिचुएशन नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन जो है वो है, ठीक, यहाँ पर लिख देना फर्स्ट, ठीक, सिचुएशन। तो इसमें क्या है फर्स्ट सिचुएशन में कि स्पीड जो है 9 घंटा ज़्यादा होता, यानी x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो टाइम जो होता, अब यहाँ पर पहले टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर है, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जो टाइम लगता वो पुराने वाले टाइम से 1 घंटा कम लगता, पुराने वाले टाइम से 1 घंटा, तो पुराना टाइम भी हमने लिख लिया था, उससे से 1 घंटा कम कर दिया। ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन क्या है
कि अगर स्पीड को 1 घंटा अच्छा नहीं, दूसरा सिचुएशन है ही नहीं, क्या हम भी क्वेश्चन तुम भी पढ़ा करो, पहला ही सिचुएशन बस है। तो अपने को करना क्या है हाँ कि यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू जो है ये आया है। अब इसके हिसाब से टाइम क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था 180 ही था, स्पीड क्या था x + 9 था, और जो टाइम बराबर हमने जो दिया है सिचुएशन के हिसाब से वो 180/x - 1। बस इसको कंपेयर कर लो। कैसे, नहीं समझा? ये जो टाइम सिचुएशन के हिसाब से दिया है उसको हम फॉर्मूले वाले से कंपेयर कर लेंगे। हाँ सिचुएशन वाला टाइम जो है कि टाइम पुराने वाले टाइम से 1 घंटा कम हो रहा है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। डिस्टेंस तो 180 है और स्पीड 9 घंटा बढ़ाया गया है। हाँ। तो यानी 180/9 घंटा बढ़ाया हुआ पुराने टाइम से 1 घंटा 1 घंटा कम। यहाँ पर 180/x + 9, 180 एलसीएम लिया 180 - x, समझ आ रहा है ना? तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई किया इससे 180x इक्वल टू x + 9 180 - x। अब क्या करना है 180x - x स्क्वायर प्लस 18 9 जा, ठीक, और 9x मल्टीप्लाई हो गया। ये 180x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और कट जाएगा, यानी a कट गया 0 बचा -x स्क्वायर प्लस 1620 - 9x। सब कुछ इधर ले लो तो x स्क्वायर हो गया प्लस का, 9x हो गया प्लस का, माइनस का 1620, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1621 जा 1620 जा 1620, फैक्टर करेंगे 1620, ठीक, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना? हाँ फिर 3 4 जा 12, 5 जा 15, 1 जा 15, 5 जा 5, ठीक। अब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 9, 3 18, लास्ट 36। वाला 5 है। अच्छा, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36, हाँ 15 में से 6 गया 9, हाँ 9, ठीक है। हाँ कितने अच्छे से बन गया। तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस, ठीक है, यही था ना, 36 ही था ना। हाँ x कॉमन लिया तो x + 45 माइनस 36 कॉमन लिया तो x + 45 ही बचेगा, क्योंकि दोनों माइनस है। तो एक हो गया x - 36, x + 45। तो एक बार हम इसको कंपेयर करेंगे, x - 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 km/h। इसी को लेंगे, दूसरे को नहीं लेंगे। क्यों? दूसरे को लेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में लेना नहीं है, ठीक है ना। तो यानी टाइम क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया 36 km/h। यही था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन है, when the marbles in the bag are divided evenly between two friends, there is one marble left over. When the same marbles are divided evenly among three friends, so there is one marble left over. When the marbles are divided evenly among 5 friends, there is one marble left over. So what is the least possible number of marble in the bag and what is the another possible number of marble in the bag?
तो देखो इसमें कहना क्या चाहता है ये, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली कहना क्या चाहता है, मान लो कि बैग में जो है कुछ मार्बल थे, एक्स मार्बल थे, ठीक। अब जब इन एक्स को डिवाइड किया गया, व्हेन द मार्बल डिवाइडेड टू फ्रेंड, दो फ्रेंड से डिवाइड किया गया तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसी तरह x को जब 3 से डिवाइड किया गया तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। और मार्बल डिवाइडेड अमंग 5, तब 5 से डिवाइड किया गया तो भी 1 ही आ रहा है। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको 2 भी डिवाइड कर दे, 3 भी डिवाइड कर दे और 5 भी डिवाइड कर दे, तो द लीस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बाय 2, 3 एंड 5 इज बेसिकली एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 3, 5, 3 1 जा 5, 5 1 जा, तो 30 इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। which when divided by 2, 3, 5 gives 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हम 30 में 1 कर दें, 31 1 प्लस कर दें, तो अब 31 इज द लीस्ट नंबर व्हेन विल डिवाइडेड बाय 2, 3, 5 गिव्स रिमाइंडर 1। तो पहला यही पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल इज लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल इज LCM of 2, 3, 5 इक्वल टू 30 प्लस 1, ठीक, 30 प्लस 1 यानी 31, ठीक है। लिस्ट अब कह रहा है व्हाट इज द अनदर, तो ऐसे 31 हो सकता है, फिर 61 हो सकता है, फिर 91 हो सकता है। इसी का टेबल पढ़ते जाओ, मतलब 3 का टेबल पढ़ते जाओ और जोड़ते जाओ। जैसे 31 हो गया तो ऐसे जोड़ो, दूसरा हो जाएगा 30 × 2 + 1, 30 × 3 + 1। तो लीस्ट पॉसिबल मतलब अगर 61 मार्बल को भी लेके हम 2, 3 और 5 2 में डिवाइड करेंगे तो भी सेम ऐसा ही आएगा। 61 के लिए भी, 91 के लिए भी एक एक रिमाइंडर आते ही जाएगा। करके देख लो, 31 को जरा 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 62। 31 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 15 जा 31, ठीक, यानी एक मार्बल बच गया। 31 को 3 से, 3 10 जा, एक मार्बल बच गया। 31 को 5 से, एक मार्बल बच गया। तो हर बार एक मार्बल बच रहा है। तो ये बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा आंसर 31 है। हाँ, 31 है, लीस्ट 31 है, और नेक्स्ट 31 के बाद 61 हो सकता है, 91 हो सकता है, 121 हो सकता है, 151 हो सकता है, ऐसे, ठीक है। 2 friends, Trisha and Rohan, during the summer vacation went to Manali. They decided to go for trekking. While trekking, they observed that the trekking path is in the shape of parabola. इस तरह से पाथ है, ठीक है। The mathematical representation of track is shown in the graph. ये इस तरह से ग्राफ दिखा हुआ है। पहला है based on the above information answer the following question. The zeros of the polynomial whose graph is given. इसके zeros क्या होंगे। देखो ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो हम देखेंगे ये ग्राफ ऐसा कुछ काट रहा है, ठीक। तो एक बार काट रहा है यहाँ पर जहाँ पे है -4,0, तो x एक्सिस को कहाँ काट रहा है -4 पे, तो एक 0 हो गया -4। एक बार क्या काट रहा है 7,0, तो x एक्सिस को कहाँ काट रहा है 7 पे, तो zeros are -4 and 7 -4 and 7 and there are 2 zeros क्योंकि x एक्सिस कितनी बार काट रहा है 2 बार, ठीक। अगला क्या करें इसमें, what will be the expression for the given polynomial। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि चारों एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रखते हैं, किसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो -4,7 है हम रखते हैं,
ठीक है। और पहला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 38 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 28। यहाँ पर भी एक बार -4,7 रखेंगे, यहाँ पर भी -4,7 रखेंगे, -4,7 रखेंगे और यहाँ पर भी -4,7 रखेंगे। जब यहाँ पर एक बार -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर -3 इंटू -4 प्लस 38, -4 हो जाए 16, 3 हो जाए 12, 38। तो ये तो जीरो नहीं लाएगा। जब एक नहीं लाएगा तो दूसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन कट गया। यहाँ पे रखते हैं -4 का स्क्वायर और यहाँ बाहर भी माइनस है ना, प्लस 4 इंटू -4 प्लस 28, -4 हो जाए 16, माइनस का स्क्वायर 16 लेकिन ज़्यादा माइनस, -4 हो जाए 16 प्लस 28, 16 दूनी 32, -32 प्लस 28, ये भी जीरो नहीं ला रहा है, तो ये वाला भी इक्वेशन काट दिए। ठीक, अब तीसरे में रखते हैं -4 स्क्वायर -4 इंटू -4 प्लस 28 -16 16 -4 हो जाए 16 प्लस 28, ये भी नहीं ला रहा है। ठीक, चौथे वाले को देखते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 28 -4 हो जाए 16 -16 फिर प्लस माइनस 3 हो जाए 12 प्लस 28 6 2 8 -28 प्लस 28, तो इससे कट गया, यानी यही है इसका एक्सप्रेशन। अब दूसरा भी चाहे रख के देखेंगे। अब तुम सोचोगे कि इतना लंबा हम लोग कैसे करेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि इसका दूसरा एक मेथड होता है, बट अभी कोर्स में नहीं तुम्हारे, तो हिट एंड ट्राई से ही करना पड़ेगा, है ना। अगला है, अच्छा एक ये भी तरीका है कि नीचे की ओर है तो नीचे की ओर होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस में, डाउन साइड है ना, तो क्या होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ माइनस में। अब माइनस में कौन है, एक तो दूसरा वाला है, एक तीसरा वाला है। तो मानिए कि पहले वाले या तो देखा इसमें आया नहीं, तो हमें फिर सिर्फ दूसरे और चौथे में ही चेक करना होगा, पहला और दूसरा तो है ही नहीं। और अगर पैराबोला ऊपर होगा तो जो प्लस वाले हैं उसमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे अभी जैसे 4 बार मैंने चेक किया है, तुम्हें 2 ही बार चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, पैराबोला डाउन साइड तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी माइनस। अब माइनस कौन सा है, सेकंड वाले ऑप्शन में है और फोर्थ वाले में है, तो हमें सिर्फ सेकंड और फोर्थ करना चाहिए, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरो क्या आया था -4, एक आया था 7, तो -28। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -28, तो -28। अच्छा ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -28, माइनस ही है ना, हाँ -4 7। ठीक, चलो तो -28 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, अगला है इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, ये लोग एक्स स्क्वायर को सही से नहीं लिख पा रहे हैं इसलिए ऐसे लिख दिए, तो f4 क्या होगा, तो हर जगह 4 रख दो। ठीक, x है तो x है, 4 है तो 4, 16 13 36 54 54 है 52 35 है ना, तो समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, -35 इज द वैल्यू, -35 ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा समाप्त। थैंक यू।